जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो चलिए आज इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का डे। गुड मॉर्निंग। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अभी मैं आज की पढ़ाई के लिए कॉपी निकाल रही हूँ और जो रात को फैली हुई थी कॉपी किताब बेड पे, उसे मैं समेट रही हूँ। सो गाइस, अब मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी बालकनी में डाल दिया है। ये आप लोग देख सकते हो। आज मुझे छत पे जाने की हिम्मत नहीं थी तो इसीलिए। और अब मैं आई हूँ बालकनी में अपनी कंघी करने। और ये काम मुझे बहुत ही टफ लगता है, रोज रोज कंघी करना, वो भी बाल संवरते ही नहीं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर जल्दी से फटाफट कर ही लेती हूँ। मैं सिंपल ही चोटी करती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्टाइल नहीं बनाती। घर में जब कभी आना जाना होता है ना तो स्टाइल बना के कर भी लो। कल वाली वीडियो आपने देखी थी, मेरी उंगली कितनी सूज गई थी। अभी भी है पर अब कम है क्योंकि मैंने खटाई लगा दी थी और गर्म पानी से सिकाई की थी। हो सकता है इस वजह से कम हो। सारे काम हो गए हैं, बस सिर्फ कंघी करनी है, फिर पढ़ाई करनी है आराम से बैठ के। और अब कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला है ना। और हाँ गाइस, जीएस के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि अब तो मेंस में अगर जीएस आएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा डीप में उसको पढ़ना होगा, तभी हो पाएगा अच्छे से। मैं किस बुक से तैयारी करूँ अगर आपको जानना है तो कमेंट डाउन बिलो। मेरी बुक्स सारी की मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। सो गाइस, चोटी कर ली है मैंने और अब आ गई हूँ मैं मेरे रूम में। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आज का सब्जेक्ट क्या है। आप लोग के एक कमेंट आ रहे थे कि पढ़ते वक्त नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए पढ़ते वक्त, क्योंकि नोट्स ऐसा होता है जो हम आगे चल के रिवीजन करते हैं। एक बार देख लिया बस तुरंत याद हो गया। और नोट्स कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पे मेरी वीडियो भी है, तो आप लोग उसे आराम से देख सकते हैं कि कैसे नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि कैसे बनाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो नोट्स मैं बताऊं सही बात तो आपको खुद से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे और ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो उससे। और सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने के बाद ना थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि अगली बार जब पढ़ें और कुछ नया पॉइंट हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसी जगह पे लिख लें, ताकि जब दोबारा खोलेंगे ना बुक या कॉपी अपनी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि किसी दूसरे की नोट्स देख के फिर बना रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने तरीके से लिखते हैं ना कि उसे क्या नहीं पढ़ने में समझ में आया है। अलग बात है कि नोट्स बनाने का तरीका जानकर फिर उसको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें, क्योंकि जो दूसरा लिखा भी होगा और आपको नोट्स दे भी देता है कि लो ऐसे कॉपी कर लो, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा ना नोट्स। आपको फिर वही चीज़ हो जाएगी बुक वाली, क्योंकि बुक भी तो अपनी लैंग्वेज में होती है। फिर नोट्स बनाने का क्या ही फ़ायदा। नोट्स इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकें और जब भी जरा सा एक झलक देखेंगे और तैयार तुरंत। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, नोट्स नहीं बनाएंगे, बुक से ही पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स आसानी से मिल जाए। सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ते हैं तो जो चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट लगता है, जो ऐसा लगता है कि अभी भूल जाएंगे, उसी को तो लिखते हैं नोट्स पे। और ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी बुक ही नोट्स पे लिख देते हैं। और एग्जाम में भी पूरी थ्योरी नहीं आती, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसका आंसर देना होता है। तो हमें नोट्स इसीलिए बनानी चाहिए। और आप लोग तरीका एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कैसे बनाया जाता है नोट्स। नोट्स आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे, आपको टॉपिक वाइज समझने में भी बहुत हेल्प करेंगे। और मैंने भी नोट्स खुद की बना रखी है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा किसी चीज़ के बारे में तो मैं बता दूंगी। सो गाइस, साइंस मैंने पढ़ के खत्म कर दी, मैंने पीडीएफ निकलवाई थी। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है। मतलब इंसुलिन की कमी से बॉडी में हमारे कौन सा रोग होता है। और जिसका आंसर सही बताएगा मैं उसके कमेंट को अगली वीडियो में शो जरूर करूंगी। अब मैं जा रही हूँ घर के काम करने और थोड़ी देर बाद फिर आके स्टडी अपनी स्टार्ट करूंगी। और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है तो फिर ठीक है, अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, फिर वहां से आके लंच करना, फिर अब मैं शाम में अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगी। मैं चल रही हूँ डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्या फर्क आता है। ये मेरा चश्मा एक्चुअली इसकी दोनों डंडी टूट चुकी है।
और फिर शाम को मैंने बनाई 2 कप कॉफ़ी, हम लोगों ने पिया आराम से बैठ के। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से। टाइम नहीं मिलता है यार, अभी तो आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। हॉस्पिटल से आके फिर काम करो, फिर पढ़ाई करो, फिर काम, तो पता नहीं चलता ना कब सुबह से शाम हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि इसमें ना सब कुछ ऐसे कलरफुल दिया होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग देखिए खुद कितना अच्छा लगता है ना इसको पढ़ने में, ऐसे फिगर बने हुए हैं और पूरा मैप वगैरह दी के बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैं सोची थी बस ऐसे एक बार हल्के से पढ़ लूँ। है तो ये क्लास 7th की हमारा अतीत, पर एक बार पढ़ने में क्या जाता है। तो बस इंटरेस्ट आया मुझे कि चलो एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। आप लोग को एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा पूरा देखिएगा, आप लोग के लिए तो है। तो गाइस अब चलते हैं, कपड़ा उतार लेते हैं वरना बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे प्रेस भी करना है कपड़े। तो गाइस अंधेरा हो गया, मैं लाइट जला देती हूँ। और अब मैंने लाइट जला दी, अब उतार लेते हैं कपड़े फटाफट। तो अब मैं आई हूँ शाम को फिर से बाबू के पास खेलने। तो अभी हम लोग खेलते हैं, है ना बाबू? क्या तो बाबू आंटी बाबू बाबू। तो बाबू ने कह दिया है आंटी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग समझ जाइएगा कि बाबू ने कहा है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाबू 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 दादी बाबू। उसके बाद रात में डिनर करने के बाद मैंने मैथ्स उठाई, और आप लोग बताइएगा कि मैं कौन सा चैप्टर लगा रही हूँ इस टाइम मैथ का। अभी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता लग रहा है इसमें कि कौन सा चैप्टर मैं अभी जो लगा रही हूँ। और ये साथ में मेरे हस्बैंड में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और मैंने सोच लिया था अभी करंट का एक क्वेश्चन इनसे पूछती हूँ, देखते हैं। और मालूम तो है ही कि जवाब आता ही होगा इनको, तो चलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था, और आप लोग को भी पता होगा उसका आंसर। अगर अच्छे से आता है तो और डिटेल में आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज करंट का इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये पढ़ ही रहे थे बगल में बैठ के। तो चीतों के बारे में बताइए जो आ रहे हैं इंडिया में, और कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सब डिटेल चाहिए। भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है, क्योंकि भारत में 1952 में ही चीता को विलुप्त प्राय मान लिया गया था। क्योंकि भारत में जो सबसे आखिरी चीता मरा था वो उस समय मध्य प्रदेश में पड़ता था, आज छत्तीसगढ़ में है कोरिया जिला। वहाँ पे 1947 में आखिरी चीता मरा हुआ था। भारत में नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते लाए गए हैं। भारत में एक विशेष मालवाहक विमान से लाए जा रहे हैं जो कि बोइंग 747 से बनाया गया है, और एरोप्लेन में, विमान में चीते का मुंह प्रिंट किया गया है। भारत में जो 8 चीते लाए जा रहे हैं
इनको मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा और सुरक्षा की नज़र से इनको वैक्सीन भी लगाया गया है और इनको 1 महीने के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। और भारत में अब चीतों की संख्या तो आपको पता है 8 लाए गए हैं, तो 8 हो गई है। आई होप सो गाइज ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट डन करिएगा। तो अगली वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूंगी जो कमेंट डन और सारे काम करेगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, बाय बाय बाय।